इंसानियत के लिए आखिरी इखलाकी पैगाम, एक लाजवाल कायनाती पैगाम जो ये जाहिर करता है कि तहजीबों की बका, इर्तका या तबाही टेक्नोलॉजी या ताकत पर नहीं, बल्कि इखलाकी हमाहंगी, शऊरी इंतखाब और वजूद के असल माखज़ के साथ हमाहंगी पर मुनहसर है। वो आफाकी पैगाम जिसने खामोश कहकशाओं और भूली बिसरी ज़मानी सरहदों में इंसानी मुक़द्दर को बदल कर रख दिया। इंसानियत अपना सफ़र जारी रखे हुए थी, ये जाने बगैर कि उसे देखा जा रहा है, बल्कि परखा जा रहा है। फिर एक पैगाम नमूदार हुआ, ना कोई आवाज़, ना कोई हस्ती, बल्कि एक नाकाबिल तरदीद इल्म, जो इंसानियत की हर खामी, हर झूठ और हर फरेब को बेनकाब कर गया, जो उसने अपने गिर्द तामीर कर रखा था। असल से मावरा खालिस इल्म का ज़हूर। इस पैगाम की ना कोई शनाख्त थी, ना चेहरा, ना कोई जिन्स। ये खुद इल्म था, वाज़ेह, मुनज़्ज़म और ज़िंदा, जो बैक वक्त ज़हनों, सकाफ़तों और अदवार में समझा गया। उसने यकीन का मुतालबा नहीं किया, उसने समझ बूझ का तकाजा किया। इस पैगाम में मौजूद इल्म के धारे में जो कवानीन पेवस्त थे, वो बेऐब थे। उसूल, अखलाकी मुस्तकिलात, जो तहजीबों को मुस्तहकम या मुनहदिम करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने ये जाहिर किया कि अदम तवाज़ुन किस तरह ज़वाल पैदा करता है, लालच किस तरह निज़ामों को तोड़ता है और इंसाफ किस तरह मुआशरों और दुनियाओं में तवाज़ुन बहाल करता है। जैसे ही इंसानियत ने मुकम्मल तौर पर यह इल्म हासिल किया, वो दो रास्तों में तकसीम हो गई और इत्तेहाद टूट गया। कुछ लोगों ने तब्दीली को कबूल किया, अपने इक़दार और निज़ामों को असर नो तरतीब दिया। दूसरों ने मुज़ाहिमत की, उलझन की वजह से नहीं, बल्कि इख्तियार खोने के खौफ से। यूं इंसानियत की तकसीम तकदीर से नहीं, बल्कि इंतखाब से पुख्ता हो गई। शऊरी वजूद का बुनियादी असूल। इस पैगाम के मरकज़ में एक हिदायत थी, तमाम आमाल को वजूद के मंबा के साथ बग़ैर किसी बिगाड़ या अना के हमाहंग करना। तवाज़ुन को नज़्म ज़ब्त, शऊरी रब्त और इजाफ़ी वसाइल की मुनसिफ़ाना तक़सीम के ज़रिए बरकरार रखो। ये कोई मजहबी तालीम नहीं थी, बल्कि बाशऊर ज़िंदगी के लिए बका की मंतक थी। इन तहजीबों का ज़वाल जो इस्लाह को रद्द कर देती थीं, वो माशरे जिन्होंने इस इल्म को नज़रअंदाज किया, वो तकनीकी तौर पर तो आगे बढ़ते रहे, मगर इस्लाकी तौर पर पीछे हट गए। उनकी दुनियाएं हद से ज़्यादा गर्म हो गईं, उनके निज़ाम अंदर से टूट गए और उनका मुस्तकबिल तनाज़े की खुद साख्ता फना के ना ख़त्म होने वाले चक्रों में बदल गया, जो तरक्की का लिबादा ओढ़े हुए था। इस्लाकी तौर पर हमाहंग इंसानियत की बुलंदी। जिन्होंने इस इल्म को अपना लिया, वो इब्तदाई मुकाबले से आगे बढ़ गए। उनके माशरे रोशन हो गए, तख्लीती मगर बग़ैर तबाही के, तरक्की याफ्ता मगर बग़ैर तकब्बुर के। वो बाशऊर ज़िंदगी की आला तरीन शक्ल की नुमाइंदगी करते थे, ताकत जो हिकमत से काबू में थी, वो अबदी हालत जो वक्त और ज़वाल से मावरा है। हमाहंग तहजीबें मुसलसल फरावानी की हालत में दाखिल हो गईं, ऐसी दुनियाएं जहाँ तवानाई बहती है हमाहंगी और मकसद के साथ। वक्त अब उन पर बोझ नहीं था और खुद वजूद पुरअमन हो गया था। ये हालत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काबिल रसाई थी जिन्होंने गलबे के बजाय शऊर को चुना। अगर ये पैगाम आपके शऊर में गूंजता है तो इस तरसील की हिमायत करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें और बेल आइकन को एक्टिवेट करें ताकि हम आहंग रह सकें।